जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बहुत से लोगों को बड़ी ख्वाहिशात हैं कि जी डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं जरा अपना चेहरा आईने में जाके देखो, तुम्हारी इतनी हैसियत भी है कि डायरेक्ट मांग सको? जुमला बड़ा अच्छा है मगर तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। हर शख्स को अपनी हदों में रहना चाहिए, अपनी हैसियत देखकर बात करनी चाहिए। कबीरा फातिमा किलाबिया बीवी फातिमा मादर हजरत अब्बास बीवी उम्मुल बनीन युहिल्लुल मशाकिलुल कबीरा। कबीर बड़ी मुश्किलों को हल करने वाली को कहा जाता है। जो बड़ी मुश्किलों को हल करे ना, छोटे मोटे काम नहीं लेके जाइएगा बीवी के पास। ट्रांसफर करवाना है, नौकरी ग्रेड बढ़वाना है, वीजा चाहिए, पेपर में क्लियर हो जाऊं, ये छोटे छोटे काम तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी पूरे कर देते हैं। बीबी फातिमा बिनते असद सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले बाबा का। परवेज भाई एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि मुझे मुराद अली शाह साहब से काम है, वजीर आला साहब से। आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, आप फोन करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने भाई काम तो बताओ। कहने बिजली का बिल ज्यादा आया है। तो मैंने कहा जी बिजली का बिल ज्यादा आया, ये वजीर आला से बात होगी जी, उसके मुताबिक काम बताओ ना। यदि छोटे छोटे काम जाएंगे मौला अब्बास से कहने, मौला कहेंगे तुम मेरे पास ये काम लेकर आया तो अब्दुल्ला शाह गाजी क्यों वहां बैठे जी, कलंदर के पास क्यों नहीं गए जी? बड़े काम बताने। युहिल्लुल मशाकिलुल कबीरा। जनाब फातिमा बिनते असद बीबी फातिमा किलाबिया फातिमा बीबी उम्मुल बनीन बड़ी मुश्किलात को हल करने वाली जात को कहा जाता है। अगर आप थक कर नहीं सुन रहे तो एक जुमला कहूं, ये मौला अब्बास का लक़ब बाबुल हवाइज मां की वजह से तो है। मां है कि जिसने मुश्किलों को हल किया। पूरे अरब में मशहूर था घराना कि अगर कोई मुश्किल में है तो फातिमा किलाबिया के घर चला जाए जी। वालिद गिरामी जिंदा है, मादर गिरामी हजरत समामा की जिंदा है, हजरत हिदाम इब्ने आमिर इब्ने कुसई जिंदा है। यानी मां बाप की जिंदगी के अंदर मशहूर था उस औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आपने वीडियो के आगाज़ में एक शहनशाह मुअज़्ज़म जी जो कि बड़ा असर व रसूख रखते हैं मकतब के अंदर भी मकतब के बाहर भी, और जिनकी एक ठीक ठाक फॉलोइंग है, लोग इनकी मजालिस को सुनना, इनकी मजालिस में लाइव शिरकत करना और नेट पे इनकी मजालिस को सुनना शेयर करना बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ मकतब का हाल हुआ है और जो गुल खिलाए गए हैं मिंबर हुसैनी से, जिस तरह कुरान व अहले बैत की तालीमात को दूर करके और हमें शिरक गुलू यानी कि गालियत, नुसैरियत, शेखियत और सूफ़ियत की तरफ धकेला गया, और जनाब हमें शीयत और शेखियत और सूफ़ियत और नुसैरियत का फ़र्क जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। वहीं उन बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती ये है कि जहाँ जनाब हम ज़ाकिरीन को टारगेट करते हैं, जहाँ जनाब हम ज़ाकिरीन के सर ये टोकरा सजाते हैं और बाज़ जगहों पे बिल्कुल ठीक सजाते हैं कि उन्होंने ये शिरक और गुलू फैलाने में उनका बड़ा किरदार है, लेकिन उन्हीं बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती ये देखिए
कि जनाब कुम से पड़े हुए, नजफ से पड़े हुए, अबा और कबा सजाए हुए, सर पर अमामा लिए हुए, कुछ इस किस्म के भी अलामा हमारे मकतब में मौजूद हैं, सारे नहीं लेकिन अक्सरियत ही जी, कि जो मिंबर पे बैठ के, यानी ये सारी बातें जो मैंने गिनवाई हैं, अमामा, अबा, कुबा, कुम्मी, नजफ़ी, इनसे मुराद ये होती है कि लोग इन पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। यानी आप एक ज़ाकर के मजलिस के इश्तिहार में लिखा हो कि ज़ाकर फ़लाँ फ्राम फ़लाँ, उसकी जो बताई हुई बात या अक़ीदा, बयान किया हुआ अक़ीदा है, उस पर जो सामाईन हैं वो शायद इतनी जल्दी यकीन नहीं करेंगे, तज़ब्बुब का शिकार रहेंगे। लेकिन जहाँ मिंबर पे जनाब इन शहनशाह मुअज़्ज़म को बैठा देखेंगे या इन जैसे दूसरे इनके हम नवा जो हैं वो बैठे कोई चीज़ बयान करेंगे, तो एक आम फहम बंदा जिसका किताबों से कोई वास्ता नहीं है, जिसकी शीयत उतनी ही है जितनी कि वो मिंबर से ले जाता है, सुन लेता है, मजालिस में, नोहों में, कसीदों में, वही उसकी शीयत है, वही उसका कुल्लु हुम मसासा है जी। वो इनके जाल में कैसे फंसेगा आप खुद, मतलब कितनी तेज़ी से फंसेगा आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें। और बदकिस्मती से अब आप ये देखिए कि क्या कहा जाए, मतलब फिर हम बात करते हैं, लोग कहते हैं जी आपका इतना मेयार और लेवल नहीं है, क्या आप उलमा से सवाल कर रहे हैं? जनाब आपने सरवो नहव पढ़ा हुआ है, आप कौन से मदरसे से फ़ारिगुल तहसील हैं, आप फ़लाना है, आप टींगना है। तो आज हमने सोचा कि हमने इन शहनशाह मुअज़्ज़म की खिदमत में अभी 2-3 हफ़्ते पहले भी एक सवालनामा 5 इल्मी सवालों पर मुश्तमिल वीडियो के ज़रिए अपलोड करवाया है, जिसका ना इनकी तरफ से कोई, खैर इनकी तरफ से जवाब नहीं आएगा चूँकि ये शहनशाह हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, हमारे 100 भी नहीं हैं, चंद 100 में होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद इनका कोई हमनवा दरबारी उठ के तो जनाब हमारे रद में जनाब को गुस्सा निकालेगा और उस गुस्से में शायद कोई इल्मी दलाइल दे जिससे ये बात आगे मोमिनीन तक वाज़िया करने में आसानी हो। लेकिन फिर इन्हीं मौसूफ़ का एक क्लिप जो आपने आगाज़ में देखा कि जहाँ पे ये रविश कुरान, रविश सीरत अहले बैत से हट कर हमें क्या सिखा रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं, यानी लोगों को ये बंदा डरा रहा है। मैं माज़रत चाहूँगा, इनके जितने भी परस्तार हैं, इनके जितने भी दरबारी हैं, इनके जितने भी वाह 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 वाली पार्टी है, उनसे मेरा ये नहीं मैं कहूँगा कि आप वीडियो ना देखें, आप देखें, लेकिन उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि आज हमारी वीडियो किसी और ही अंदाज से है जी, इल्मी अंदाज के साथ साथ कुछ और भी अंदाज है, हमें इनके जवाबात चाहिए। इन मौसूफ़ का अगर मेयार गिरता है, इनकी नाक पे मक्खी बैठती है अपने से नीचे किसी तालिब इल्म को सवाल का जवाब देने में, तो आप हिम्मत कीजिए, जो आप इनके परस्तार हैं जी और इनको दफ़ा करते हैं, वो आएँ ज़रा आगे, हिम्मत करें, हौसला करें, दिल गुर्दा पैदा करें और हमारे आज की वीडियो के सवालों का जवाब दें। बदकिस्मती से ये लोगों को क्या सिखा रही है शख्सियत कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगने की औकात और हैसियत हज़रत इंसान की नहीं है या सारे इंसानों की नहीं है। आईने में अपनी शक्ल देखिए, अपनी औकात में रहकर बात कीजिए, आपकी क्या हैसियत कि आप अल्लाह से डायरेक्ट मांगे। तो आज की वीडियो में ये इस बंदे का शिकवा और इस बंदे के अल्फाज मैं लेके जाऊँगा उनके दर के ऊपर जी, उनके बारगाह के अंदर के जो बाबुल इल्म है और उनकी औलाद की बारगाह के अंदर के जो आइमाए मासूमीन कहलवाए, जो आइमाए अहले बैत हैं, जिनसे क़यामत तक लोग इल्म के तालिब इल्म लेते रहेंगे, जिनसे मार्फत के तालिब मार्फत लेते रहेंगे, जिनसे क़यामत तक हिदायत के तालिब हिदायत के मुतलाशी हिदायत लेते रहेंगे। आज मैं इस शख्स के, इस बंदे के अल्फाज लेके जाऊँगा उनके दरबार में, उनकी बारगाह में और उनसे कहूँगा कि हुज़ूर ये तो नाइंसाफ़ी है। हाथ बांध के माफ़ी मांग के मैं दरबार इमाम में, बारगाह इमाम में अर्ज़ करूँगा कि जनाब ये तो ज़्यादती है जी, कि जब हमारी इतनी हैसियत और औकात ही नहीं है, चूँकि हम ना मासूम हैं, ना मुत्तकी और सालेहीन हैं, ना परहेज़गार हैं, हम तो गुनाहगार हैं। जब हमारे लिए कोई पैकेज ही नहीं था, जब हमारी इतनी औकात ही नहीं थी कि हम अल्लाह को पुकार सकें, तो हुज़ूर किबला और काबा मौसूफ़ के अल्फाज हम तक पहुँचे हैं जनाब। तो मौला ये तो ज़्यादती हो गई। मौला दस्तबरदस्ता अर्ज़ है कि ये तो ज़्यादती से भी कुछ आगे के मामलात हो गए कि जब हमारी इतनी हैसियत और औकात ही नहीं थी, तो आपने अपनी तालीमात में सिर्फ़ उस इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर और पढ़े लिखे और जनाब इल्म व मार्फत से भरपूर अज़हान के लिए तालीमात छोड़ी कि जो अल्लाह को डायरेक्ट पुकार सकते हैं, और मुझ जैसे गुनाहगार या हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए कोई तालीम ही नहीं आपने छोड़ी जी। आपने जनाब कोई बताया ही नहीं है कि भाई जो सबसे गुनाहगार तबका है उम्मत का, वो फिर किससे मांगे। उसकी तो बकौल शहनशाह मुअज़्ज़म के उसकी तो इतनी हैसियत और औकात ही नहीं है कि वो डायरेक्ट अल्लाह से मांग सके। ये और बात है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो कि मैं दुआओं का भी सुनने वाला हूँ, यानी मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, दुआओं का भी सुनने वाला हूँ, और जब को पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी बात और दुआ को सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ। सूरह मोमिनून में बेशक वही ज़ात
जिसके बारे में शहनशाह मुअज़्ज़म साहब फरमा रहे हैं कि जनाब तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, उससे डायरेक्ट मांगो। वही सूरह मोमिनून में उसकी एक आयत में ना मांगने पर जनाब जहन्नम की वईद सुना रहा हमें, यानी तकब्बर करार दे रहा है कि जो लोग इस इबादत यानी दुआ से मुंह मोड़ लेते हैं जी। तो ये क्या तज़ाद है, एक आम फहम मोमिन किधर जाए। आप कुछ कह के गए हैं अपनी तालीमात में, कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं, लेकिन इन शहनशाह मुअज़्ज़म की बात पे अगर एतबार कर लिया जाए तो फिर तो वो तालीमात हमारे लिए हैं ही नहीं, तो हमारे लिए क्या है। वो तो तालीमात हैं जनाब मुत्तकीन, सालिया, मुज्तहिदीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, इन कैटेगरीज़ के हामिल अफराद के लिए बकौल शहनशाह मुअज़्ज़म के वो तालीमात हैं। चूँकि हमारी तो इतनी पसली और औकात नहीं कि हम अल्लाह से डायरेक्ट मांग सकें, तो फिर ये हिदायत किसके लिए। ये कुरान क़यामत तक आने वाले आम गुनाहगारों और भटके हुओं को कैसे राह दिखलाएगा। फिर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ेद पोशों और गुनाहगारों के लिए जनाब बाइस हिदायत कैसे। फिर अल्लाह से जो कहा जाता है जी ये खालिक से मखलूक को खालिक से मिलाते हैं, अब्द और मबूद के दरमियान पुल का काम, फिर वो कैसे। चूँकि अब्द जो है, मखलूक जो है, वो तो 70-75 बल्कि 80% से ज़्यादा मुझ जैसे गुनाहगारों पर मुश्तमिल है। सालेहीन का तबका तो इतना सा है। खुदा का खौफ करो। कोई इंसानियत नामी अगर आप में चीज़ है, इल्म नामी आप में चीज़ है, तो डर जाओ खुदा से। अल्लाह के बंदों को क्यों अल्लाह से दूर करने का तुमने बेड़ा उठाया हुआ है, और क्यों तुम जानते बूझते, यानी तुम्हारा तो ये भी उज़र कबूल नहीं होएगा बदबख्त कि तुम जनाब जानते नहीं थे, तुम धोखा खा गए, तुम तवील में गलती खा गए, और तुम तो सर्व और नैव के अलावा पता नहीं क्या क्या फ़लसफ़े पढ़ के आए हुए हो, और तुम किस तरह अपनी जान छुड़ाओगे। अल्लाह से डर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ खाए इंसान कि तू अल्लाह की बारगाह से अल्लाह के बंदों को अपने अब्द से दूर कर रहा है और उनको डरा रहा है। उनके ज़हन में ये डाल रहा है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, और फिर मांगना किससे सिखा रहा है। वो भी क्लिप आपने मुलाहिज़ा कर लिया। मुझे बताओ, खुदा का वास्ता अहले इल्म से मेरी दरख्वास्त है, तालिब इल्मों से दरख्वास्त है, कायदे मिल्लत, नासिर मिल्लत और पता नहीं कौन कौन से मिल्लत से मेरी दरख्वास्त है कि उठो आओ, या तो ये बात हम पे वाज़ह करो, हमारी इस्लाह करो कि ये बंदा ठीक कह रहा है। ये देखो, ये वो किताबें हैं जिनमें जनाब डायरेक्ट अल्लाह से मांगने को ममानत फरमाई गई है और दरबारों से मांगना सिखाया गया है। और तुमको शर्म नहीं आती? तुमने ये कौन सी कैटेगरियाँ उठा ली हैं, कौन सी कैटेगरियाँ तुमने सिलेक्ट कर ली हैं जिनसे आले मोहम्मद बेखबर रहे सारी उम्र माज़अल्लाह, और तुम पे ये इंकशाफ हुआ, तुम पे ये कश्फ हुआ, तुम्हें ये इल्हाम अल्लाह ने कर दिया कि जनाब छोटी मोटी चीज़ चाहिए हो फ़लाँ सूफ़ी के दरबार से, जिनका नाम भी ले रहा है ये बंदा क्लिप में, उससे बड़ी चीज़ चाहिए हो तो एक और सूफ़ी सिंध में मौजूद है, उधर चले जाओ। उससे बड़ी चीज़ चाहिए हो तो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के उसमें मांगो। उससे बड़ी चीज़ चाहिए हो तो उनकी वालदा माजदा, वालदा ग्रामी कदर जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैह, उनके ऊपर चले, उनके दरबार पे मतलब जाके या उनके उससे मांगो। तवस्सल से नहीं, तवस्सल का लफ्ज़ आपने नहीं सुना इस क्लिप में, और किसी क्लिप में आप नहीं सुनेंगे। कभी ये शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि इनके वास्ते से मांगो मांगो अल्लाह से, नहीं। क्लिप में आपने सुन लिया कि छोटी चीज़ फ़लाँ सूफ़ी, उससे बड़ी चीज़ फ़लाँ सूफ़ी, उससे बड़ी चीज़ मौला गाजी, उससे बड़ी चीज़ जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जी, उससे बड़ी चीज़ फिर डायरेक्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। तो ये जो कैटेगरी, ये जो दर्जा बदर्जा इसने मांगना सिखाया है, ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी बात से साबित भी तो कर कि हमारे मानने वालों है, हमारे पैरोकारों है, हमारे शीओ हैं, हमसे हिदायत लेने वालों, भाई मामला ये है कि तुम्हें कुछ छोटी चीज़ चाहिए हो तो फ़लाँ दरबार पे चले जाना, गैर मासूम का दरबार हो, खैर सल्ला, कोई मसला नहीं, शहनशाह मुअज़्ज़म सही फरमा रहा है। उससे बड़ी चीज़ चाहिए हो फ़लाने सूफ़ी के पास चले जाना सिंध में। उससे बड़ी चीज़ चाहिए हो तो जनाब हमारे चचा अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के पास चले जाना। उससे बड़ी चीज़ चाहिए हो उनकी वालदा ग्रामी से की तरफ चले जाना, और फिर इस तरह जाते जाते जनाब मासूम अव्वल तक पहुँच जाना। क्या मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, अपने आप को शख्सियत परस्ती के उससे लानत से आज़ाद करके सोचिए कि क्या मासूम के किसी ज़ईफ़ तरीन कौल या रवायत या हदीस में भी ये दर्जा बदर्जा आपको ये दर्जा बंदियाँ मिली हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज या उनकी बात हमारे लिए हुज्जत है कि शहनशाह मुअज़्ज़म का फ़लसफ़ा अपना घड़ा हुआ खुराफाती फ़लसफ़ा। तो फिर आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहनशाह मुअज़्ज़म को मैं हदीस साबित कर देता हूँ, और बिल्कुल सहीउल असनाद हदीस साबित करता हूँ कि वो तो ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपने जूते का तस्मा भी मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। जूते के तस्मे से कम मिसाल क्या होगी। तो फिर फैसला आपका, शहनशाह मुअज़्ज़म के खुराफात पे चलना है या इमाम की तालीमात पर चलना है। आइए अब आपको
वीडियो के आगाज़ में इसके क्लिप सुना दिए, आपने एक सूरह मुबारक की आयत बमा तर्जमा सुन भी ली जी। अब आइए ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं, और ये जैसे मैंने कहा था कि आज इसको जवाब मैं नहीं दूंगा, आज इसको जवाब मासूमीन अलैहिस्सलाम से शिकवा करके उनसे जवाब तलब करूँगा कि जनाब ये ज़्यादती है, ये हमारे साथ, हमें किस चीज़ की सज़ा, अगर हम मासूम पैदा नहीं हुए, हम सालिहीन के उसमें तबके में पैदा नहीं हुए, हमारा इल्मी लेवल, हमारा IQ लेवल इतना नहीं है, हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं, दानश्वर नहीं हैं, तो फिर ऐ अल्लाह हमारा क्या कसूर, ऐ अल्लाह की हुज्जतो, ऐ अल्लाह के भेजे हुए हादियों, हमारा क्या कसूर, हम फिर किधर जाएं? चूँकि आपकी जो किताबें हम तक पहुँची हैं वो तो बकौल शहनशाह मुअज़्ज़म और इसके हवारियों और दरबारियों के, वो तो आम बंदे के लिए है ही नहीं है, वो तो इनसे हिदायत ले ही नहीं सकता, चूँकि इनके बातनी मतालब हैं। बातनी मतालब समझने के लिए पहले मुकामी मदरसा, फिर कुम, फिर नजफ़, फिर ठप्पा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का जी, फिर ठप्पा जनाब मुबल्लिग वलायत का, फिर ठप्पा वकील हक़ ज़ारा का, फिर कहीं जाके तुम ये तालीमात समझोगे। तो अल्लाह के रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी भी इस फिर चीज़ को दूर कीजिए कि हम फिर हिदायत किससे लें, हम मांगने का तरीका किससे सीखें। आप इसको बता गए कि जनाब छोटी चीज़ दरबार से, उससे बड़ी चीज़ फलाने दरबार नंबर 2 से, उससे बड़ी चीज़ दरबार नंबर 3 से, हमें क्यों नहीं बताया, हम किधर जाएं? तो आइए फिर जब ये सवाल लेके मैं जनाब बाबुल इल्म की बारगाह में उनके चौखट पे अपना झाड़ू लेके सफाई करने वाली मेरी औकात नहीं है, अगर मैं उनके दरबार बाबुल इल्म के बारगाह में दर ज़ारा सलामुल्लाह अलैह पर जनाब हमें सफाई की भी नौकरी मिल जाए बरज़ख में या क़यामत में, तो इससे बड़ी हमारी क्या खुशबख्ती होगी। तो हम ये अपनी खाली झोली, इल्मी झोली फैलाए, इल्म की भीख लेने, चूँकि अल्लाह ने जितना इल्म था वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म के वारिस करार पाए जनाब मौला कायनात, और उनके बाद आने वाले उनकी औलाद में से आइमा तहार। तो ये झोली खाली लेके इल्मी भीख लेने हम इनके दरबार पे, इनकी बारगाह में हाज़िर होते हैं, और जनाब कहते हैं कि हमें बताइए कि मौला बकौल शहनशाह मुअज़्ज़म और इस तरह के और खुराफाती उलमा के, जनाब ये हमें आपकी तालीमात के बरअक्स आपने हमें कुछ और चीज़ें बताई, कुछ और मांगना सिखाया, लेकिन इसके बरअक्स मेरे मौला ये बंदा हमें जनाब हर दफ़ा, और बदकिस्मती देखिए हमारी कौम का लेवल देखिए कि तौहीद से उनको कितनी शनासाई है, कितना प्यार है, कि ये बंदा कराची में या पाकिस्तान में 10 अशरे पढ़ेगा इस दफ़ा, 10 अशरे, और एक अशरे की जो फ़ीस, और कोई बंदा सामने आए जो सर पे कुरान रख के कहे कि जी शहनशाह नकवी फ़ीस नहीं लेता, फ़ीस भी लीला पड़ता, चूँकि अल्लाह ने इसको ऑलरेडी बहुत दे दिया, तो अगर फ़ीस लेता है तो 10 अशरों की फ़ीस वो इन्हीं कामों में खर्च होगी। तो कोई बंदा सामने आए भी तो सही। बहरहाल चलते हैं जनाब, सबसे पहले रजू करते हैं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मासूम पोते, इमाम पोते, कि जिन्होंने सहीफ़ा कामला नामी दुआओं की किताब हमारे लिए छोड़ी, लेकिन जो 1400 साल बाद आज जाके हम पे ये इंकशाफ हुआ कि जनाब ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम इससे हिदायत नहीं ले सकते, इससे एक मखसूस तबका हिदायत ले सकता है जो सर्व और नह पढ़ के आएगा, जो कुम्मी होगा, जो नजफ़ी होगा, जो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन होगा, जो आलम फ़लाह होगा, जिसके नाम से पहले 4 इल्क़ाबात लगे होंगे और जिसके नाम के बाद कुछ 4-6 इल्क़ाबात की दुम लगी, वो हिदायत ले सकता है। ये तो आज खैर हमें पता चला, लेकिन फिर भी हम चलते हैं और राब्ता करते हैं जनाब सईद सजाद सईदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और उनकी दुआ नंबर 7 से आपकी खिदमत में। ये भी आपकी स्क्रीन पे इंशाल्लाह आज जो भी हवाले हम पेश करेंगे पढ़ के बताएंगे, हाईलाइट हुए जनाब आपकी स्क्रीन पे इंशाल्लाह चलेंगे। आप ख़ुद भी पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़िएगा, और अपने अपने घरों में पढ़ी हुई सहीफ़ा कामला से जाके उसको वेरीफाई भी कीजिएगा, और फिर उस बुनियाद पर फ़ैसला कीजिएगा कि इमाम की तालीमात या उलमाए अवाम के खुराफात, चूँकि ये उलमाए अवाम हैं, ये उलमाए इमाम नहीं है, ये इमाम के भेजे हुए, बताए हुए, बनाए हुए वो आलम नहीं है जो आपको हिदायत के करीब ले जाएंगे। हाँ, आपको सूफ़ी और दरबारों के करीब ज़रूर ले जाएगा ये शख्स, ये मेरा आपसे वादा है। तो खैर, दुआ नंबर 7 जिसका उन्वान इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ कि जब आप कोई परेशानी में मुब्तला होते थे या किसी गम में मुब्तला होते थे या कोई भी बेचैनी इमाम महसूस करते थे, तो इस वक्त आप इस दुआ को पढ़ते थे। जी, इस दुआ का चौथा पॉइंट है, स्क्रीन पे चल रहा है, आप हाईलाइट हुआ हुआ आप देख सकते हैं। फरमाते हैं कि और तू ही है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है, तू ही है, तू भी है नहीं। आओ शहनशाह नकवी, तुम्हें कसम है इसी इमाम की कि सामने आ और सारी सहीफ़ा को छोड़ दे, मुझे इस तू ही और तू भी के फ़र्क वाज़िया कर दे।
तू ही की जगह तू भी दिखा दे तू सच्चा, तेरी खुराफात सच्ची और तेरी बताए हुए जनाब रास्ता सच्चा, कि उससे भी मांग लें तो इससे भी मांग लें, बात एक ही है। मैं ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा कि ये बंदा सच्चा है, सारी वीडियो डिलीट करूंगा अपनी, सारी सहीफ़ा छोड़ दे, सारी बाकी तालीमात मासूमीन छोड़ दे, इस दुआ नंबर 7 की तू ही और तू भी वाला फ़र्क बता दे कि यहाँ तू ही है, तू भी क्यों नहीं है। तेरे खुराफात के मुताबिक कि अल्लाह के अलावा भी कोई हलाल मुश्किलात है, अल्लाह के अलावा भी काज़ियुल हजात है, तो फिर तो इमाम को ये कहना चाहिए था कि तू भी वो है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है। लेकिन इमाम के सदके जाऊँ, इमाम को पता था आइमा तहार को अल्लाह ने मुतला किया होता है, उनकी दुआओं के भी नफ़े तुले अल्फाज होते हैं कि तुम जैसे खुराफा। अभी तो उनको ऐसा मवाद मिला नहीं। सोचिए मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगर सिर्फ एक ही लफ्ज़ तू ही की जगह तू भी होता तो ये खुराफाती मौलवी कहाँ से कहाँ आपको ले जाते, वो बी का सहारा लेकर के तू भी लिखा हुआ है जी। अच्छा, और तू ही है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है, और तू ही है, फिर तू ही है, फिर तू भी नहीं है। इसलिए तो शिकवा कर रहे हैं इमाम से कि भाई ये क्या बात हुई, हमें आपसे खाते हो कि वो ही है, वास्ता और वसीला हम आले मोहम्मद हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता और वसीला देने वाला वो ही है। और आपके जो नुमाइंदे और आपके जो सफ़ीर बने हुए हैं, आपके मसलक के जो आज ठेकेदार बने हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो ही है, नहीं वो भी है। इस भी और ही का ही फ़र्क सरकार हम पे वाज़ा कर दें, तो फिर इमाम कहते हैं कि बेवकूफ़, फ़र्क तो हम 1400 साल पहले वाज़ा कर गए हैं, अब या इनसे हिदायत ले ले या मुझसे ले ले। हमारे नाम का कोई भी लिबास पहन के, चोला पहन के तुम्हें भटकाएगा, तुम भटक जाओगे। और ये है तुम्हारी शीयत और ये है तुम्हारा अकीदा, इतना कमज़ोर अकीदा तेरा। जा सहीफ़ा कामला पढ़ और इससे सवाल कर कि मेरे इमाम ने तू भी क्यों नहीं कहा, तू ही क्यों कहा है। खुदा की कसम शहनशाह नकवी, तुम्हें मेरा चैलेंज है कि क़यामत तक तुम सहीफ़ा कामला की दुआ के इस एक पैराग्राफ से अपना अकीदा साबित नहीं कर सकते हो। देखो तुम्हारी सीयत क्या और मेरा मुकाम कितना गिरा हुआ, छोटा मुकाम है इल्मी तौर पे, फिर भी चैलेंज कर रहा हूँ। कोई गुस्सा खा, कोई गैरत खा, और कोई इसका दरबारी गैरत खाए, लेकिन नहीं। तू ही है जो रंजो अलाम में जय पुनाह है। इन चीज़ों में कोई शय दूर नहीं होती मगर ये कि जिसको तू दूर फरमा दे। अब क्या किया जाए। अब इमाम ने क्यों नहीं कहा कि इन चीज़ों में यानी रंज और अलाम में, मुश्किलात में कोई चीज़ दूर नहीं हो सकती मगर जिसको तू दूर कर दे। ये क्यों नहीं कहा कि जिसको तू भी दूर कर दे और हम भी दूर कर दें, या फलाना सूफी भी दूर कर दे। इसके बाद का लफ्ज़ जो है ना, वो इंशाल्लाह इस तबूत में, इस खुराफाती तबूत में आखिरी कील के लिए, और मैं आज कोई भी हवाला ना दूँ तो ये आखिरी लफ्ज़ ही, आखिरी लाइन ही इमाम की दुआ की काफ़ी है। लेकिन आज इंशाल्लाह इसकी और इसके हवारियों की ना तसल्ली बख्श जो है इल्मी, वो करके जाएंगे हम, ताकि फिर ये गुस्से में आके जवाब दें, हमें कोई इल्मी जवाब ये भी दें, फ़लसफ़ा ना बयान करें। अब सुने जिसका मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन के बाद बात ख़त्म हो जानी चाहिए, वीडियो ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन सुने, इमाम फरमाते हैं और कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती मगर वो कि जिसको तू हल करे। लो आजा बेटा, कोई बेटा आ जाए, शहनशाह मुअज़्ज़म का खुद दरबारी आ जाए। इमाम कह रहे हैं कि कोई शय, कोई मुश्किल हल नहीं होती मगर कि जिसको तू हल कर दे। तू भी नहीं, तू ही हल कर दे। वास्ता और वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मैं आपकी तसल्ली के लिए एक दफ़ा इधर भी दिखा देता हूँ। ये ना आप कहें जी आगा साहब ने पढ़ा कहीं से और फ़ोटो कहीं से लगा दी। ये ऊपर भी दिखाएं जी, दुआ नंबर 7, और इसका उन्वान भी बताएं, वही है जो हमने बताया। अब इस तर्जुमे को आप अगर आप नहीं भी मानते, ये किबला अल्लामा सैयद जवेद जाफरी साहब का तर्जुमा है, आप किबला मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा पढ़ लें जाके। दुआ नंबर याद रखिएगा, दुआ नंबर 7। आप किबला जवादी ज़ीशान जवादी साहब का तर्जुमा पढ़ लें जाके, किसी का भी पढ़ लें, और तर्जुमा अगर मुख्तलिफ मिले या अल्फाज ना मिलें तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अब जनाब सैयद साजिदीन ने कहा कि जनाब हो गई तेरी तसल्ली कि मैं तू भी के हम कायल नहीं है, तू ही के कायल हैं। वास्ता और वसीला मेरे जद अमजद और उनकी आले पाक का देने वाला वो। मैं कहता हूँ मौला थोड़ा और जो इल्मी रिज़्क़ है अल्लाह से और लेके दीजिए, और आपके वसीले से हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि आइमा के ज़ुबानी को थोड़ा और इल्मी रिज़्क़ अल्लाह हमें दे। तो इमाम कहते हैं आजा, इसमें क्या है, आजा दुआ नंबर 10 खोल ले मेरी सहीफ़ा की। और ये वो दुआ है जिसका उन्वान है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ जो आप अल्लाह से इल्तिजा करने के सिलसिला में पढ़ा करते थे। इसकी भी चौथी लाइन, इसका भी चौथा पैराग्राफ सुनिए। और खुदा के वास्ते इन बाजीगरों के, इन जनाब शोबदाबाजों की शोबदाबाजियों में ना आया करें
कि जनाब ये मार्फत के अल्फाज हैं, ये इज़्ज़ो इनकसारी है, इसका बातनी मतलब और है। जब ये आपसे बात करें तो इल्मी तौर पे फिज़िकली नहीं, इल्मी तौर पे इनका गिरबान पकड़ के पूछें कि बेटा वो बातनी मतलब की फिर किताब लेके आ। दुआ नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 4, यानी दुआ का जो नुक्ता नंबर है वो 4। फरमाया फिर ऐसी सूरत में तुझे छोड़कर कहाँ हमारा ठिकाना होगा। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे दरवाजे को छोड़कर कहाँ हमारा आना जाना होगा। हाथ बांध के, गर्दन झुका के, सिर्फ बात समझाने के लिए कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम माफ़ी के साथ आपसे दरख्वास्त है कि आपके मसलक का एक सफ़ीर बना हुआ है, वो कहता है कि जनाब आना जाना फ़लाँ सूफ़ी थे उससे बड़ा सूफ़ी। आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा। अच्छा, अब मुमकिन है कि इन चीज़ों को इस तरह से पेश किया जाए कि जनाब देखें, हमने तो पहले ही कहा था कि आइमा और अल्लाह उनके मबैन मामलात हैं, और फिर शिया और आइमा इनके मबैन है। यानी आइमा तो अल्लाह से ही मांगेंगे, उनसे ऊपर तक वो है नहीं, फिर वो किससे मांगेंगे। हम नहीं डायरेक्ट मांग सकते, आइमा तो मांग रहे हैं, हो सकता है इसकी तवील पेश की जाए। तो फिर आओ एक चैलेंज और लेते जाओ, इस पूरी सहीफ़ा कामिला की फ़हरिस्त में, उस पूरे कुरान की फ़हरिस्त में, उस पूरे नहजुल बलागा की फ़हरिस्त में मुझे वो उन्वान, वो बाब दिखाओ। किताब का बाब होता है ना, मुकदमा किताब, फ़लाँ मौजू का बाब फ़लाँ, तो फिर हमें वो बाब दिखाओ कि जिसमें हो कि ये वो दुआएं हैं जो आइमा से मखसूस हैं, ये आइमा ने हमें मांगने का हुक्म नहीं दिया, ये अल्फाज वही सिर्फ अदा कर सकते हैं। ये वो बाब है उन दुआओं का कि जो गुनाहगार बंदे मांग सकते हैं, जो कि अल्लाह को छोड़ के हस्तियों को पुकारेंगे, चूँकि वो गुनाहगार हैं, वो अल्लाह तक डायरेक्ट रसाई रखते नहीं हैं। और मेरे बंदो, मेरे सामीनों, अल्लाह के बंदो, जब एक आम उम्मत का आम गुनाहगार हिदायत के लिए औकात और हैसियत ही नहीं रखता कि अल्लाह को पुकारे या अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, तो फिर हिदायत किसके लिए? मखसूस तबके के लिए। फिर ये दुआएं एक मखसूस तबके के लिए। तो फिर आओ मुझे दिखाओ कि जनाब ये वो दुआएं हैं जो सिर्फ आइमा अपने रब से राज़ो न्याज करते थे, और ये वो मुनाजात हैं, ये वो दुआएं हैं जो आइमा से उनके मानने वालों ने करनी है। तो फिर भी मैं हाज़िर हूँ। फिर ऐसी सूरत में तुझे छोड़कर कहाँ हमारा ठिकाना होगा, तेरे दरवाजे को छोड़कर कहाँ हमारा जाना होगा। तू पाक है और हम ऐसे परेशान हाल लोगों में से हैं कि जिनकी दुआ की इजाबत को तूने वाजिब करार दिया है। हम ऐसे परेशान हाल लोग हैं कि जिनकी दुआ की इजाबत को तूने वाजिब करार दिया है, और ऐसे मुसीबत ज़दा हैं कि जिनसे तूने परेशानियों को दूर करने का वादा फरमा लिया है। अब इससे आगे इसकी क्या तशरीह को मुल्ला आपको बयान करके बताएगा कि अल्लाह ने हमारी, यानी मैं इमाम की ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ये तावील या तशरीह होगी कि अल्लाह ने हमारी परेशानियों, यानी आले मोहम्मद की परेशानियों को दूर करने का वादा फरमाया है। तुम्हारी परेशानियों को दूर करने का नहीं, तुमने हमसे मांगना है, तुमने सूफ़ी दरबारों से मांगना है। और अगर ऐसा है तो नाज़रीन व सामीन, फिर मैंने जैसे कहा कि क्यों नहीं सहीफ़ा कामिला में एक बाब अलग से हमें मिलता कि वो दुआएं जो गैर मासूम और गुनाहगार लोग हमसे मांगेंगे या हमसे सूफ़ियों से मांगेंगे, ये तो सबके लिए हिदायत है। क्या इमाम के तालीमात में जनाब ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी कभी पॉसिबल है कि इमाम की एक तालीमात जो हिदायत है वो एक तबके के लिए, दूसरी दरमियाने तबके के लिए, तीसरी नहीं? एक हिदायत का हुक्म वो अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, सफ़ेद पोश के लिए। एक ही हुक्म, कुरान हो या आले मोहम्मद का फरमान हो, एक जैसा हुक्म मुत्तकी के लिए, आलम के लिए, सालिया के लिए, और वही हुक्म एक बंदा गुनाहगार के लिए। नमाज आलम पे वाजिब, गुनाहगार पे वाजिब। रोज़ा आलम पे वाजिब, गुनाहगार पे वाजिब, गैर आलम पे वाजिब, जाहिल पर वाजिब। बेशक वो जानता है, नहीं जानता, उसको चाहिए अपने जहल दूर करे, वाजिब उस पर भी है। ज़कात, इसी तरह तौहीद, इसी तरह इकरार नबुव्वत, इकरार इमामत, इकरार क़यामत, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो अहकामात इसके ज़ेल में आ जाएँ, जो ममनूहात उलमा के लिए हैं वही एक बंदा गुनाहगार के लिए हैं। इसी तरह जो मांगने का दरवाज़ा सालेहीन के लिए है मेरे अल्लाह का, वही एक मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी है। जी, हमारे माज़रत लाइट चली गई है, लेकिन हम ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी अंधेरे में पूरा करेंगे जितनी भी रोशनी मुयस्सर है। मुतबादिल लाइट का इंतज़ाम नहीं है तो इसी मोबाइल की रोशनी से। जी, ये अब आपने दुआ नंबर 10 का वो सुन लिया। फिर इमाम ने आवाज़ दी इल्मी तौर पे कि हाँ जी कोई और मज़ीद, तो हालांकि पूरा सहीफ़ा ही है, लेकिन हमने इमाम से कहा कि इमाम को थोड़ी सी बात और हम जैसे कम IQ लेवल वाले बंदों के लिए थोड़ी और तशरीह हो जाए। तो इमाम ने कहा कि कोई मसला नहीं है। दुआ नंबर जनाब
इसकी लाइट की वजह से 13, दुआ नंबर 13 है। और इसकी जनाब पहली 5 लाइनें इंशाल्लाह इस इल्मी मुगालते से आपको निकाल आएंगी, जो निकलना चाहे, जो हिदायत लेना चाहे। तो इमाम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो आप हाजतों के तलब करने के लिए पढ़ते थे, ये है इसका उन्वान। अब लाइट गई है, अब इसका आपको हम वो JPG वो क्या कहते हैं, तस्वीर खींच के लगा देंगे। इस तरह दिखाना मुमकिन नहीं है क्योंकि लाइट गई है, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा सही। अच्छा जी, इमाम की वो दुआ जो आप हाजतों के तलब करने के सिलसिले में पढ़ते थे, इसका पहला नुक्ता दुआ का, ए वो ज़ात जो तमाम हाजतों की तलब करने की इंतहा है। दूसरा नुक्ता, ए वो ज़ात के जिस तक सबकी रिसाई होती है। लो जी, लो, ये होती है मदद। ये होती है जब अल्लाह ताला से आप मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से मदद तलब करते हैं या मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर पर इल्मी खैरात लेने जाते हैं। तो देखिए, खुदा जानता है कि मेरे ज़हन से ये दुआ नंबर 13 का दूसरा पॉइंट महव था, मुझे नहीं पता था, वरना मैं शुरू इससे करता। लेकिन ये देखिए, ये आ गया कि ए वो ज़ात जिस तक सबकी रसाई होती है। और शहनशाह नकवी कहता है सबकी औकात नहीं अल्लाह तक जाने की। इमाम कहते हैं सबकी रसाई होती है। इमाम ने इससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क भी नहीं देखा। इमाम ने कहा तमाम बशरियत जो अल्लाह से हिदायत लेना चाहे, तलब हाजत करना चाहे, सब जा सकते हैं। कोई कैदो बंद, कोई मजहब व मिल्लत, कोई उलमा और जाहिल की कोई तफरीक नहीं है। और शहनशाह नकवी कहता है कि किसी की औकात नहीं, सबकी औकात नहीं कि वो अल्लाह से डायरेक्ट मांगे। और बेवकूफ़ों और शख्सियत परस्ती के कायलों, मेरा उस तबके से मुखातिब है कि जो इनकी अंधाधुंध वकालत करते हैं। और खुदा का खौफ खाओ और शिफात शहनशाह नकवी की उम्मीद लगाए बैठे हो क़यामत में, या शिफात आले मोहम्मद की उम्मीद लगाए बैठे हो। और बेवकूफ़ो, ये देखो, इमाम कह रहे हैं कि वो ज़ात जिस तक सबकी रिसाई है। और वो कहता है चंद दरबारों के अलावा हम जैसा गुनाहगार आगे जा ही नहीं सकता। वो अब भी पूछ लो उससे सवाल, वो अकल अंधी तकलीद के कायलो, अब भी उठ के कुछ पूछ लो, लेकिन नहीं। अच्छा जी, तीसरा, ए वो ज़ात के जिसकी नेमतों को कीमतों के ज़रिए नहीं ख़रीदा जा सकता। जिसकी नेमतें जनाब लंगर बांटने से और सोने चांदी के कड़े बांटने से, नज़र न्याज करने से नहीं, उसकी हिदायत उसके बताए हुए रास्तों पर चलने से हासिल होती हैं। ए वो ज़ात के जो अपनी अता को एहसान जताने के ज़रिए ख़राब नहीं करता। ए वो ज़ात, ये आखिरी नुक्ता इस दुआ का, वैसे तो काफ़ी 13-14 नुक्ते हैं। ए वो ज़ात के जिसके होते हुए किसी शय की ज़रूरत नहीं होती, और जिसके बग़ैर, जिसकी खुशनुदी के बग़ैर कुछ शय हासिल भी नहीं होती। लो, और खुदा का वास्ता है और मेरे बहन भाई, और क्या चाहते हो? और इमाम किस तरह खोल खोल के तुम पे वाज़ा करें अकीदा जो तौहीद का है, जो अल्लाह से मांगने का है। और क्या करें बताओ? अमली तौर पे वो ज़िंदगियां गुजार गए हैं, वो वाक़यात पढ़ लो यार जाके, और ये उनकी तालीमात जो पीछे छोड़ गए ये पढ़ लो, और ये खुरापाती मौलवियों से जान छुड़ाओ। आगे चलें जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब फिर इमाम से रजू किया कि इमाम मज़ीद थोड़ी सी तशनगी दूर कर दीजिए, मज़ीद हम जैसे अपने मानने वालों की सलाह कर दीजिए कि मज़ीद इस बाबत कोई हमारी रहनुमाई फरमाइए। ये टॉर्च की लाइट मेरी आंखों में पढ़ पढ़ के आंखें चढ़ा गई हैं जनाब, सही समझ नहीं पड़ा नहीं जा रहा। कुल लफ्ज़ की एक आध आगे पीछे हो तो वो स्क्रीनशॉट लग जाएगा, उससे सलाह कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये दुआ नंबर है 28, मशहूर दुआ, इसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है। इमाम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जब आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ रजू करते हुए फरमाते थे। इसका पहला पॉइंट, इस सारे दामों की कली खोलने के लिए और इन नज़रियात फासदा का ख़ात्मा करने के लिए अव्वल तो ये एक लफ्ज़ ही, एक पैराग्राफ ही काफ़ी है। पहला पॉइंट फरमाते हैं, ए अल्लाह मैंने अपना ख़लास इख्तियार किया है तेरी तरफ सबसे मुनक़ते होकर। और दूसरा पॉइंट, और अपने तमाम वजूद को तेरी बारगाह में हाज़िर करके। तीसरा पॉइंट, और अपना रुख इन सब से फेर कर जो तेरी बारगाह में हाज़िर होने के खुद मोहताज हैं। शहनशाह नकवी साहब गौर फरमाएं। पांचवा पॉइंट, अच्छा जी चौथा पॉइंट, और अपने सवाल को इन लोगों से रोककर जो तेरे फजल के बगैर किसी काम के नहीं, कुछ नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट, और मैंने ये देखा है कि वो ज़रूरतमंद किसी ज़रूरतमंद से तलब करना, किसी ज़रूरतमंद का किसी दूसरे ज़रूरतमंद से तलब करना इसकी फ़िक्र की हमाकत है और इसके अकल की गुमराही का निशान है। लो जी, अकल की गुमराही है।
यानी एक ज़रूरतमंद खुद दूसरे ज़रूरतमंद से कह रहा है मेरी हाजतें पूरी कर दो, तो इमाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, इमाम कह रहे हैं कि इसके फ़िक्र की हमाकत को ज़ाहिर करता है और इसकी अकल की गुमराही को ज़ाहिर करता है। कितने ही ऐसे लोग हैं मेरे माबूद के जिनको मैंने देखा कि इन्होंने तेरे गैर से इज़्ज़त तलब की और वो जलील और रुसवा हो गए, और इन्होंने तेरे माँ सिवा दौलतमंदी का इख्तियार करनी चाहिए तो शदीद गुर्बत का शिकार हुए, और जिन्होंने सर बुलंद होना चाहा वो पस्त हो गए, चूँकि उन्होंने तेरे अलावा तेरे गैर किससे ये चीज़ें चाहीं। लो जी, अब बात ये है, यहाँ पे फिर आपको धोखा एक दिया जाएगा, पता क्या, कि जी अल्लाह का गैर आले मोहम्मद थोड़ी है, ये तो अल्लाह ही की हुज्जतें हैं, अल्लाह के ही भेजे हुए हादी हैं। तो ये बात ये देखें, ये शहनशाह नकवी आपकी और मेरी तरबियत कर सकता है, हमारे कीदे के मसलों को हल कर सकता है, इमाम ने क्यों नहीं किया? यहाँ ब्रैकेट में इमाम लिख देते कि हम भी जनाब गैरुल्लाह नहीं है, हमसे भी मांग लिया उससे मांग लिया एक ही बात है। वो क्यों छांट छांट के खुली और नंगी तौहीद बयान की? इस बात का भी उससे जवाब लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पॉइंट नंबर है 8, और तू है मेरे मौला इन लोगों से मासवा मेरे सवाल का मरकज़ है, और हर मतलूब को छोड़कर मेरी हाजतों का वली है। हर मतलूब को छोड़कर, हर मतलूब को छोड़कर, हर मतलूब को छोड़कर, ये मैं अल्फाज क्यों दोहरा रहा हूँ आप समझ जाइए। इमाम से पहले भी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सईदा पाक, जनाब मौला कायनात, जनाब इमाम हसन मुज्तबा और जनाब सैयदुल शुहदा पंजतन पाक, इमाम से पहले ये 5 मासूम हस्तियाँ सैयद सजाद से पहले गुजरी हैं। तो ये तो बड़ा सौखा रास्ता था हमें समझाने का कि देखो मैं अपने से पहले गुजरने वाले मासूमों से मांग रहा हूँ। किसी एक जगह किसी दुआ में आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, या ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहुम्मा बाक़ी मासूमीन आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि या इली मदद इन वसीला और शफात के उन्वान से हट कर उनको वलायत तकवीनी का हामिल समझ कर अगर कहना या इली मदद इबादत है, अगर या इली मदद कहना जनाब बड़ा एहसन इक़दाम है, तो इमाम वक्त जो होता है ना मेरे नाज़रीन सामीन, ये बातें आपको शहनशाह नकवी नहीं बताएगा। इमाम वक्त जो होता है ना हर लिहाज से कामिल और अफजल तरीन बशर होता है अपने दौर का। इबादात में भी मुस्तहबात, कोई इबादत ऐसी नहीं है जो आम माज़अल्लाह एक उम्मती करता हो इमाम ना करते हो, माज़अल्लाह समझाने कोई मुस्तहब काम ऐसा नहीं है कि जिसे इमाम छोड़ दें और हम जैसा गुनाहगार करता फिरे। नहीं, इमाम अपने आप में कामिल और अफजल बशर हस्ती हैं। तो फिर या इली मदद से वो कैसे महरूम रह गए माज़अल्लाह? फिर बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। क्या सैयद सजाद से बड़ा मैं शिया हूँ, या आप शिया हैं, या ये खुराफाती शहनशाह नकवी शिया है, या सैयद सजाद से ज़्यादा कीदत मौला अली से हमारी और आपकी है, शहनशाह की है, सैयद सजाद की माज़अल्लाह नहीं थी? क्या सैयद सजाद या इली मदद में छुपे हुए असरात और इसरार और रमूज़ात से नावाकिफ़ थे माज़अल्लाह? तो फिर किसी एक जगह मुझे कोई एक जुमला तो दिखा दीजिए। अगर नहीं दिखा सकते तो फिर सोचिए, ये आपके काम नहीं आएगा, कोई मुजतहिद भी काम नहीं आएगा। जहाँ आप अकीदे में फंस गए तो सोचिए, पढ़िए, पूछिए, इनसे पूछिए, सवाल कीजिए, आपका हक है भाई। लाखों रुपया दे के इसको मेंबर पे बैठाते हो, इससे पूछो तो सही कि यार सारी बातें छोड़, दुआ नंबर 28 की तशरीह तो ज़रा बयान कर, देखें वो क्या तशरीह बयान करता है। यार पूछो तो सही, खा तो नहीं जाएगा। हाँ, नाराज़ हो जाएगा तो इसको नाराज़ कर लेना बेहतर है, बानिस्बत के अल्लाह नाराज़ हो जाए, बानिस्बत के मोहम्मद और आले मोहम्मद नाराज़ हो जाए। इसकी नाराज़गी की औकात ही क्या है? होता नाराज़ छोड़ना, मजलिस छोड़े, खुद पढ़ लो यार, किसी तालिब इल्म को पढ़ा लो। आपका इखलास उस तक पहुंचना है, आपके लोगों की तादाद और नारे नहीं पहुंचने हैं। आगे आइए जी। लो जी, मेरा ख्याल है कि अंधेरे में बना लेते हैं वीडियो का बाकी हिस्सा, चूँकि टॉर्च की लाइट से मेरे से मुकम्मल नहीं होगा जी। परवरदिगार से मदद तलब की है जी कि जितना पढ़ा जाता है, बाकी तस्वीरें लग जाएंगी, आप तसल्ली कर लीजिएगा। और तू मेरी तमाम दुआओं का महवर है, और इन तमाम लोगों से के कबल जिनसे मांगा जाता है, मैं अपनी उम्मीदों में तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, मैं अपनी उम्मीदों में तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और अपनी दुआओं में, और ना अपनी दुआओं में तेरे साथ किसी और को जमा करता हूँ, और ना किसी को भी इस इबादत में, एक मिनट जी, इस सिफ्त में शामिल करता हूँ, और मेरी निगाह तुझ पर और मेरी फरियाद सिर्फ तुझ ही से है। ये था दुआ नंबर 28 का 9वां पैराग्राफ जी। अब इसके बाद जनाब ये हो गया सहीफ़ा कामला से जवाब शहनशाह नकवी को, जिसके जवाबुल जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। अब आइए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी तो मैंने ये शरह दुआए कुमैल में
कुछ रिवायात हैं, अगर आपको नज़र आ रही हो, माजरत अब क्या कर सकते हैं जी, जो अल्लाह ताला ने जिस हालात में भी रखा उसका शुक्र है, उसी हालात में तबलीगी सिलसिला जारी रहेगा। अब जब लाइट चली गई है तो अब आप भी हमारे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। अभी तो मैंने इसमें से बथेरी रिवायात सेलेक्ट की थी कि जो इसने ये खुराफात बकी हैं कि जनाब हैसियत नहीं है अल्लाह से डायरेक्ट मांगने की, उस ज़िमन में वो इंशाल्लाह फिर कभी सही। अब वीडियो भी लेंथी हो रही है। अब जनाब मैंने सैयद सज्जाद ने पूछा इल्मी तौर पे कि अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो जाओ फिर नहजुल बलागा खोलो और मेरे दादा और मेरे जद और मासूम दोइम जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से यही सवाल लेके उनकी बारगाह में जाओ और देखो वो क्या जवाब देते हैं। तो जनाब आला ये भी आपको तस्वीर लग जाएगी। वसीयतनामा मौला कायनात में से कुछ इक़्तिबासात मुख्तसरन अब आपकी खिदमत में, सफ़ा नंबर 714, तर्जुमा मुफ्ती जाफ़र हुसैन। वसीयतनामे में फरमाते हैं कि देखो सिर्फ़ अपने परवरदिगार से सवाल करना, सिर्फ़ अपने अल्लाह के आगे सवाल करना, क्योंकि देना और ना देना बस इसी के इख्तियार में है, बस इसी के इख्तियार में है, बस इसी के इख्तियार में है। और भाई क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई के लिए अंडर ब्रैकेट या अंडर कोमा क्यों नहीं लिखा कि बस इसके भी इख्तियार में, बस की जगह इसके भी इख्तियार में है तो हमारे भी इख्तियार में है, क्यों अधूरा छोड़ गए? माज़अल्लाह, बस इसी के इख्तियार में है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह से तालब रहो, भलाई के भी और हाजात के भी। अच्छा जी, मौला कायनात मज़ीद थोड़ी सी तशनीगी दूर फरमा दीजिए। तो मौला फरमाते हैं कि सुनो अब ए मेरे फर्जंद, मेरी वसीयत को समझो और यकीन रखो कि जिसके हाथ में मौत है इसी के हाथ में ज़िंदगी है, और जो पैदा करने वाला है वही मारने वाला भी है, और जो नीस्तो नबूद करने वाला है वही दोबारा पलटाने वाला भी है, और जो बीमार करने वाला है सेहत देने अता करने वाला भी वो ही है, वो भी है नहीं वो ही है। मौला कह रहे हैं भाई मैं नहीं कह रहा। अच्छा जी, और बहरहाल दुनिया का निज़ाम वही रहेगा जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया। नेमतों का देना, इब्तला और आज़माइश में डालना और आखिरत में जज़ा देना, या वो कि जो इसकी मशीयत में गुजर चुका है और हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते। तो जो चीज़ इसमें तुम्हारी समझ में ना आए तो इसे अपनी ला इल्मी पर महमूल करो, क्योंकि जब तुम पहले पैदा हुए थे तो कुछ ना जानते थे, बाद में तुम्हें सिखाया गया। जब तुम पहले पैदा हुए थे कुछ नहीं जानते थे, बाद में तुम्हें सिखाया गया। मौला कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। और अभी कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे तुम अभी भी बेखबर हो, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम अभी भी बेखबर हो। कौन कह रहा है? मौला अली। किसको कह रहे हैं? इमाम हसन मुज्तबा को। अच्छा जी, इनमें पहले तुम्हारा ज़हन परेशान होता है और नज़र भटकती है और फिर इन्हें जान लेते हो, लिहाजा उसी का दामन थामे रहो जिसने तुम्हें पैदा किया। उसी का दामन, उसी का भी नहीं, उसी का दामन थामते रहो। वसीला और वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, ये मैं कह रहा हूँ कि वास्ता और वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़रिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चल कर पहुँचो कहाँ तक? अल्लाह तक। ये मेरे अल्फाज हैं। आगे मौला क्या कहते हैं? अच्छा, उसी का दामन थामे रहो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिज्क दिया और ठीक ठाक बनाया, और उसी की बस परस्तिश करो और उसी के तालब रहो, उसी से तालब रहो और उसी से खौफ खाते रहो। मौला थोड़ी सी और इल्मी मदद फरमाइए। तो मौला ने क्या मदद फरमाई? इसी वसीयत नामे का सफ़ा नंबर 721। लो जी, मेरी आंखें चुंधिया गई हैं चूँकि शुगर की वजह से, वीक तो पहले ही थी, अब वो टॉर्च की रोशनी पड़ी है तो मुझे हर चीज़ में वो सफ़ेद पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से जहाँ मैंने कहा कि थोड़ी बहुत ही लफ्ज़ों की आगे पीछे हो जाए, वो तस्वीर से आप देख लीजिएगा। नहजुल बलागा खुद घरों में खोल लीजिएगा यार, कभी कभी खोल भी लिया करें, तो इस्लाम मेरी भी फरमा दीजिएगा। यकीन रखो कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, इसने तुम्हें सवाल करने की इजाज़त दे रखी है। मौला शहनशाह नकवी कह रहा है कि हमें इजाज़त नहीं है, वो तो मासूमीन को या उनके बहुत खासीन को इजाज़त है। मौला कहते हैं नहीं, जिसके कब्ज़ा कुदरत में आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, इसने तुम्हें सवाल करने की इजाज़त दे रखी है और कबूल करने का ज़िम्मा लिया है, और हुक्म दिया है कि तुम मांगो ताकि वो दे। हुक्म दिया है कि उससे मांगो, किसी खास कैटेगरी को नहीं, कुल्ले इंसान को, हर हजरत इंसान को, तमाम बशरियत को हुक्म दिया है कि मांगो ताकि मैं दूँ, रहम की दरख्वास्त करो ताकि मैं रहम करूँ, यानी अल्लाह फरमा रहा है। और इसने अपने और तुम्हारे दरमियान कोई दरबान खड़े नहीं किए जो तुम्हें रोक लें, या इसने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि उसके यहाँ कोई सिफारशी लाओगे तो तुम्हारा काम होगा। और खुदा के वास्ते ओए अली अली करने वालों, ओए अली से जनाब औलाद रिज़्क दौलत लेने वालों, मांगने वालों, ओए अली से दायत भी लेके देख लो, अली को पढ़ भी लो यार, खुदा का वास्ता है। अच्छा, जो तुम्हें रोकते हो और ना तुम्हें इसने मजबूर किया है कि तुम इसके यहाँ किसी की सिफारिश लाओगे तब भी काम होगा।
उसने कोई पर्दा नहीं रखा अब्द और मबूद में, अपने और अपनी मखलूक में। उसने अपनी सिफात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से हम उसको सुनवाने के लिए पेश नहीं करते दरख्वास्त, हम मनवाने के लिए करते हैं कि हमारे गुनाह शायद आड़े आ जाए, इन हस्तियों का लिहाज करके अल्लाह माफ़ कर देगा। वरना मौला अली के तो अल्फाज ये हैं कि उसने कोई तुम्हें मजबूर नहीं किया, ना कोई दरबान खड़े किए हैं कि तुम्हें रोकते होंगे भाई नहीं दरख्वास्त लेके नहीं जाना, और ना उसने तुम्हें मजबूर किया कि उसके लिए कुछ सिफारशी लाओगे तो काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। और तुमने गुनाह किए हों तो इसने तुम्हारी तौबा की गुंजाइश भी ख़त्म नहीं की, ना सज़ा देने में जल्दी की, और ना तौबा और अनाबत के बाद कभी वो ताना देता है कि तुमने पहले ये किया वो किया और अब तुम ये लेने आ गए हो, लिहाजा उसी का दामन थामे। आगे फिर इसी सफ़े में कुछ लाइनें छोड़ के फिर कहते हैं कि जब भी इसे पुकारो वो तुम्हारी सुनता है, जब भी पुकारो सुनता है, और जब भी राज़ो न्याज कर दो तो वो जान लेता है, तुम इसी से मुरादें मांगते हो। ओहो हो, ये क्या कह दिया मौला ने। और शहनशाह नकवी और भाई सुन ले, मौला अली फरमा रहे हैं कि तुम इसी से मुरादें मांगते हो और इसी के सामने दिल के भेद खोलते हो, इसी से अपने दुख दर्द का रोना रोकते हो, इसी से मुसीबतों से निकलने की इल्तिजा करते हो, और इसी से अपने कामों में मदद मांगते हो, और इसी की रहमत के ख़जानों से वो चीज़ें तलब करते हो जिनके देने पर अल्लाह के अलावा कोई कुदरत नहीं रखता। बात हो गई ख़त्म। इसकी तावील और तशरीह जो है शहनशाह नकवी को क़यामत तक चैलेंज है, इस लफ्ज़ की तशरीह करके बता कि अल्लाह के अलावा ये चीज़ें जिनका ऊपर मौला अली ने जिक्र किया है, मौला के मुताबिक कोई और देने की कुदरत नहीं रखता। अल्लाह इनके वसीले से देने वाला है, लेकिन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और जैसे उम्रों में दराजी, जिस्मानी सेहत और तवानाई और रिज़्क़ में वुसअत, लो इससे ज़्यादा क्या खोल के कीदा बयान करें। यही मनते आप मांगते हो ना, मेरा फ़लाँ बीमार ठीक हो जाए, या बाबा या सूफ़ी या फ़लाँ या फ़लाँ। मौला कहते हैं कि जैसे मिसाल दे रहे हैं, उम्र में बरकत, उम्र में दराजी, जिस्मानी सेहत, तवानाई और रिज़्क़ में वुसअत, इन चीज़ों को देने में अल्लाह के अलावा कोई कुदरत नहीं रखता। ये पढ़ लेना वसीयतनामा, और अब बस इससे आगे गुंजाइश ही कोई नहीं रही। अब भी चंद अकल के अंधे तवीलें पेश करें, उससे जाके सवाल ना करें, या गुस्से में आके नहजुल बलागा को खोल ना लें, सहीफ़ा कामला को खोल ना लें, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।